हाय, मैं हूं डॉक्टर श्वेता आड़ातिया। नमस्कार और बहुत ही वेलकम है हमारे इस हिंदी चैनल में लिमिटलेस ब्रेन लैब। तो हम बात करते हैं, आज काफ़ी लोग समझते हैं कि सक्सेस जो है या एकदम बड़ी बड़ी अच्छी गाड़ी होती है या एक ड्रीम लाइफ होती है वो नामुमकिन होता है। मैनिफेस्टेशन एक मैन्युपुलेशन होता है। जब भी हम बात करते हैं मुझे इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना है, मुझे इसको अभिव्यक्त करना है, तो वो अभिव्यक्ति जो है वो कुछ लोग ही कर सकते हैं। ये एक बिल्कुल बड़ी गलतफहमी है। ब्रेन सबके पास एक है। तो आज मैं डिस्कस करूंगी न्यूरो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन कि अगर मुझे कोई भी चीज़ चाहिए और बहुत ही पैशन से चाहिए, मेरा बिल्कुल लगाव है, मेरी चाहत है, तो वो आपके लाइफ में ज़रूर होके रहेगी। अब मैं बताती हूँ कि क्यों नहीं होती है कोई भी चीज़ जब आप चाहते हैं लेकिन आपकी लाइफ में वो प्रस्तुत नहीं होती है। क्योंकि आप समझते हैं कि मुझे जो भी चाहिए वो मैंने ड्रॉ कर लिया और एक बोर्ड पे डाल दिया और बोर्ड पे डालने से मेरा काम खत्म हो गया। बिल्कुल गलत। आई हैव रेड सीक्रेट, मैंने सीक्रेट पढ़ी है, सीक्रेट मूवी भी देखी है, उसके बाद वाला द नेक्स्ट सीक्रेट भी देखी है, उसकी नेक्स्ट वाली किताब भी पढ़ी है। लेकिन सीक्रेट का जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है वो 50% ऑफ कहानी है, वो केवल 50% की कहानी है। क्यों ऐसी बात है? अब इसको हम एक न्यूरो साइंस के लेंस से समझते हैं। हर व्यक्ति में ये कैपेसिटी है। लास्ट तक सुनिएगा क्योंकि ये 5 स्टेप्स है, ये फंडामेंटल स्टेप्स है जो आपको आपके मैनिफेस्टेशन की जर्नी में यूज होंगे। हम सब ने मैनिफेस्ट किया ही है। हम जब बच्चे थे तो हम मांगते थे, हम सोचते थे और चीज़ें हो जाती थी, लेकिन हमें एक फ्रेमवर्क नहीं होता है, हम उस पर काम कैसे करें ये पता नहीं होता है। तो 5 स्टेप्स आज हम समझते हैं कि अभिव्यक्ति या मैनिफेस्टेशन के क्या होते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज, मैं हर वीडियो में बात करती हूँ कि आपका जो लिम्बिक सिस्टम है, जो इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम है, जो कि एक पार्ट ऑफ द ब्रेन है, और एक होता है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स या आगे का ब्रेन, उसका नियंत्रण होना, उसका कंट्रोल होना, उसका डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर मेरा लिम्बिक सिस्टम फायर करता है तो मेरा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स क्वाइट हो जाता है। एक सी सौ या एक ऊपर नीचे के जैसे ये काम, तराजू के जैसे काम करता है। सो अगर मुझे प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बनाना है तो मुझे लिम्बिक सिस्टम को कम करना पड़ता है। अगर मेरा लिम्बिक सिस्टम फायर्ड है तो डाउट, मुझसे ये कैसे होगा, मुझे नहीं लगता ये मैं कर पाऊंगा, ये मुमकिन ही नहीं है, ये तो कभी मेरे से तो कभी ये हो ही नहीं सकता है। काफ़ी सारे जो एथलीट्स होते हैं वो जीतते अपने फिजिकल उससे नहीं है, वो 20 to 30% होता है, वो अपने मानसिक शक्ति से जीतते हैं। वो मन प्रिपेयर करके जाते हैं कि मैं तो ये करके ही रहूँगा, ये मेरा लक्ष्य है, इस लक्ष्य को मैं ज़रूर पाके ही रहूँगा। तो जो मेंटल फिटनेस होती है, मेंटल जो रेजिलियंस होती है, अगर मैं फेल भी हो गया तो मैं वापस से खड़ा होऊंगा, अगर मुझसे ये नहीं हुआ तो मैं वापस ट्राई करूंगा, ये जो है वो प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का हिसाब होता है। तो पहली बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि आप अपने लिम्बिक सिस्टम को कंट्रोल में कैसे लाएंगे। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के लिए हमारा जो मूवर्स हमने बनाया है, एम मेडिटेशन, ओ ऑक्सीजनेशन, वी विजुअलाइजेशन। इस पर्टिकुलर मैनिफेस्टेशन में तो विजुअलाइजेशन की बहुत ज़रूरत है। ई एक्सरसाइज, आर रीडिंग, एफर्मेशन और चैंटिंग, और एस स्क्राइबिंग। इस पे भी आप ज़रूर वीडियो देखना क्योंकि ये फंडामेंटली प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को बिल्ड करता है। ये हो गया स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 जो ये है, ये सब बोर्ड पे डाल देना, चिपकाना, मुझे ऐसी गाड़ी चाहिए, मुझे ऐसा घर चाहिए, मुझे ऐसा बीवी चाहिए, ऐसे बच्चे चाहिए, ठीक है, आपने वहाँ तो डाल दिया, लेकिन क्या आप वो फील कर पा रहे हैं? अगर सेल्फ डाउट है, अगर ऐसा है कि मुझसे ये नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा। until you feel, until you visualize that with that feeling, इंटेंस पावर के साथ जब आप उसको फील करते हैं कि ये तो है ही मेरे पास, ये तो ऐसा ही है, तभी जाके ब्रेन में वो केमिकल्स बनते हैं, तभी जाके वो सर्किट्स बनती है। तो अगर आपको कुछ भी चाहिए तो पहले क्लियर रखें, एक हिसाब रखें कि हाँ मेरा ऐसा बिजनेस हो। क्लैरिटी, प्लीज़ राइट इट डाउन। आप जैसे ही लिखते हैं तो एक क्लियर दृश्य सामने आता है। एक विजन रखें, एक मिशन रखें कि मुझे ऐसे करना है, ये मेरा विजन है। अब बात ये आती है जो ये फंडामेंटल है कि आप कभी भी कमांड नहीं कर या डिमांड नहीं कर सकते हैं, अरे मैं तो ये करते ही रहा था, यूनिवर्स ने मुझे नहीं दिया, यूनिवर्स ये करती है, यूनिवर्स वो करती है। ऐसा कोई हिसाब ही नहीं है, यूनिवर्स सब इधर है।
जो अंदर है वही बाहर प्रस्तुति होती है, जो बाहर है वही अंदर होता है। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे में काफ़ी सारे टॉक्स में ये बताती हूँ। वही चीज़ है जो एको, द रिफ्लेक्शन एंड द एको ऑफ वॉट यू थिंक, वॉट यू फील, नॉट जस्ट वॉट यू थिंक। सोचते तो आप कुछ है, लेकिन आप जो फील करते हैं वही इम्पॉर्टेंट रहता है। लार्जली ज़्यादा करके लोग फील कुछ और करते हैं, सोचते कुछ और है और करते कुछ और ही है। जब आप इस तीन का अलाइनमेंट नहीं करते हैं तो मैनिफेस्टेशन को तो दूर की बात है, आप कई रोग को इनवाइट करेंगे, आप काफ़ी सारी दिक्कतों को इनवाइट करेंगे लाइफ में। सो नंबर 2 हो गया आपका विजुअलाइज, क्लैरिटी एंड फीलिंग कि मुझे ये करना है। तीसरा है थीटा का पावर को समझना। अगर आप रोज कोई आंख बंद करके ही नहीं बैठते हैं, अल्फा बनाते ही नहीं है, मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस नहीं करते हैं, थीटा जो होता है वो एक डीपर सबकॉन्शियस अवचेतन मन की शक्ति धराता है। 11 मिलियन बिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो मेरे अंदर जा रही है, मन के अंदर में। मेरा कॉन्शियस माइंड और मेरा सबकॉन्शियस माइंड, अवचेतन मन, ये सब कुछ लेके कॉन्शियस माइंड को प्रोसेस करने देता है केवल 50 बिट्स पर मिनट। तो बाकी का सब क्या कर रहा है? बाकी अवचेतन मन में जो हो रहा है उसका आप कंट्रोल कैसे ले सकते हो? उसका जो कंट्रोल लेने की जो टेक्निक है वो आपको समझनी पड़ेगी। वो है नंबर 3 थीटा। 4th इंपॉर्टेंट थिंग, अब आप जब थीटा में है तो आपको उस चीज को विजुअलाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्लियर तरीके से देखना पड़ेगा। यू हैव टू सी इट वेरी क्लियरली। विजुअलाइजेशन विथ क्लैरिटी। सो मान लो कि मुझे 10,000 लोगों से बात करनी है, तो मुझे वो फीलिंग ला के मेरे दिमाग में उसका पिक्चर बनाना पड़ेगा, क्लियर पिक्चर। क्योंकि ब्रेन को एक एक्चुअल, वास्तविक और जो प्रोजेक्टेड है, इमेजिनेशन है, ऐसा प्रस्तुति है, उसमें अंतर नहीं समझ में आता है। एक पियानो का स्टडी किया गया था, एक ग्रुप में लोग पियानो एक्चुअल प्ले कर रहे थे और एक ग्रुप में वो मेंटली रिहर्स कर रहे थे। दोनों को 3 महीने बाद ब्रेन का स्कैन किया गया, दोनों के ब्रेन में एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सिमिलर ग्रोथ पाया गया। ये कैसे मुमकिन है? मेंटल रिहर्सल से आप अपने ब्रेन के जो केमिकल्स है, जो रसायन शक्ति है, जो सर्किट्स है, इलेक्ट्रिकल पावर है, उसको बढ़ा सकते हैं। सो 4th स्टेप ये हो गया। 5th एंड आखिरी स्टेप है ग्रेटफुलनेस, ग्रैटिट्यूड। आपको रोज एवरी डे 5 to 10 मिनट्स ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस में निकालना पड़ेगा। आपको वो सारी हर्ट्स, चोटें जो आपको लगी है, जिससे आप नाराज है, परेशान है, उसका लेट गो करना पड़ेगा। तो मैं ऐसे ही चर्चा करती रहूंगी, लेकिन इस एपिसोड और इस वीडियो के लिए 5 स्टेप। साइनिंग ऑफ, डॉक्टर श्वेता आड़ातिया।